सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम हंसा, मैं मंगोलपुरी से आई हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज का सुंदर समय और दिन ठहराया यीशु मसीह की गवाही के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। पिछले महीने मेरे हस्बैंड गिर गए थे सीढ़ियों से और उनका सर फट गया था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बीच में जहाँ पे गिरे थे, फर्स्ट फ्लोर पे गिरे थे, वो बहन वहाँ मेरे को आवाज़ लगाया कि दीदी जल्दी दौड़ के आओ, भैया अब नहीं है। उनकी आँख फट गई थी और जीभ बाहर निकल गई थी और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। मैं देख के घबराई, लेकिन मैंने कहा दीदी ऐसा मत बोलियो, शैतान का कोई काम यहाँ पे प्रबल नहीं हो सकता। मैं प्रभु यीशु मसीह मेरे हस्बैंड को जिंदा करेंगे, शैतान का यहाँ काम नहीं होगा। मैं धन्यवाद करके और घबरा के मतलब चली गई डॉक्टर को बुलाने। और जब तक वहाँ से आई बहुत ज़्यादा काफ़ी ब्लड निकल गया था। घबरा रही थी मैं, लेकिन वो सब लोग कह रहे थे लेके जाओ हॉस्पिटल, जा नहीं रहे थे। कह रहे थे मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बहुत जिद करने पे उनको लेके गया तो 10 बजे के बाद, तो 7 बजे से पहले गिर चुके थे। 10 बजे के बाद उनका ब्लड बंद हुआ और टाँका लगा तो तब भी मतलब ब्लड नहीं बंद हो रहा था। मैंने भैया को फ़ोन लगाया कि मतलब भैया जी दुआ कर देंगे। भैया का फ़ोन भी नहीं लगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि फ़ोन भी नहीं लगा, लेकिन प्रभु सुन रहे थे, देख रहे थे वो कि हाँ मेरी बेटी परेशान है। मेरे हस्बैंड गलतियाँ बहुत करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें संभाला, नया जीवन दिया। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 2 महीने में 2 बार वो गिर चुके हैं, दोनों बार परमेश्वर ने उनको नया जीवन दिया है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस आशीष के लिए। सबको जय। सभी को जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम प्रीति गिल है और मैं शाहबाद डेयरी से आई हूँ और मेरी ये पहली गवाही है प्रभु यीशु मसीह जी में आने के बाद, उनको जानने के बाद। हम सेक्टर 28 में रहते थे रेंट पे, तो हमारे पास ही पड़ोस में एक आंटी रहती थी, अंजू नाम है उनका। तो वो प्रभु यीशु मसीह जी को मानती थी और प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ कलीसिया में भी आती थी। तो उन्होंने मैं उनको पहले से जानती थी, लेकिन जब हम वहाँ रेंट पे रहने आए वो मुझे मिली कि वहाँ पे वो भी रेंट पे रहने लग गई हैं। तो जब हम पार्क वगैरह में कभी सभी मिलते थे तो मैंने आंटी को मतलब बातें होती थी तो मैं बताती थी कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। तो आंटी जी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में बताया और बोला कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह जी को मानोगे तो जो भी आपकी परेशानियां हैं वो सब ठीक हो जाएगी, जो भी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो हमारी लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हम लोग बहुत परेशान थे, मेरी फैमिली, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ना ही कोई अच्छी जॉब थी और ना मेरे हस्बैंड के पास कोई अच्छी जॉब थी और ना ही मेरे पास। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। बीमार भी रहती थी मैं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं आंटी ने मुझे बताया, जब मैं भैया जी से मिली तो वहाँ पे भैया जी ने दुआ वगैरह करी मेरे लिए, जो भी है। तो धीरे धीरे मैं मतलब जो मीटिंग होती थी घर में, मैं वहाँ पे आने लग गई और धीरे धीरे मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह जी को मैं धीरे धीरे जानने लग गई। तो जो भी हम प्रभु यीशु मीटिंग में आते थे, जो भी हमारी दिक्कत परेशानियाँ थी, भैया जी ने दुआ करी और प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरे जीवन में काम किया। तो हमारी लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी और मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में जो भी परेशानियाँ थी और हमारी फैमिली के बीच में जो भी परेशानियाँ थी वो सब ठीक हो गई। अब कोई परेशानी नहीं हो और हमारा परिवार अब खुशहाल परिवार है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार को आशीष दी और जो भी हमारे परिवार में परेशानियाँ थी उन्हें ख़त्म किया और जो भी दिक्कतें थी उनसे हमें छुटकारा दिलाया और हमारे जीवन में काम किया। अभी बीते 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरे हस्बैंड पे जानलेवा हमला हुआ था। कुछ 8-10 लड़कों ने उन पे हाथ उठाया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। तो मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि हम पास ही में क्लिनिक में गए तो उन्होंने दवाई देने से मना कर दिया, बोला कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन हम हॉस्पिटल वगैरह नहीं गए। मैंने भैया जी से दुआ कराई अगले ही दिन, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गए। उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी उनकी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जो भी बेल्टों से उन पे वार किया गया था, तो जो भी उन पे दाग वाग थे, उनके पीठ पे जो भी निशान थे वो सब मिट गए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गए। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। भैया जी ने दुआ करी और वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है, अब वो अच्छे से काम पे जा रहे हैं और सब कुछ ठीक है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे जीवन में काम किया और जो भी परेशानियाँ थी हमारे जीवन में, उन्हें सब परेशानियों से हमें छुटकारा दिलाया और अब हम बहुत खुश हैं अपने परिवार में। हमारे परिवार में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है।
सब अच्छा है, सब कुछ ठीक है। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ, बारंबार धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी अपनी महिमा और स्तुति सेवा के लिए मुझे हमेशा मुझे और मेरे परिवार को इस्तेमाल करते रहें। सबको जय यीशु मसीह की। कोई सोचते हैं कि समाज के डर से और रीति रिवाज के डर से, बिरादरी के डर से, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी बिरादरी ख़त्म हो जाएगी और यीशु मसीह को मानने के बाद ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो संसार के लोगों से दोस्ती करते हैं और संसार के लोगों तक के लिए जीते हैं, वो संसार की बातें सोचते हैं, क्योंकि वो संसारिक और शारीरिक हैं। इसलिए प्रभु ने उनके लिए लिख दिया। फिर उसने मत्ती 10 अध्याय 1 आयत से, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकाले सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और 12 प्रेरितों का नाम ये हैं कि पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और कैफा भी कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, थोमा, महसूल लेने वाले मती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दई, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे 30 चांदी के सिक्कों में बदले में यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया। पर लोगों ने आके यीशु मसीह को बेच दिया और कहा, जिसको मैं आलिंगन करूं और चूमूं, समझ लेना वो यीशु मसीह है। सिपाहियों का उसे पकड़ लेना। ये यहूदा इस्करियोती वो था जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से, जो चंदे की थैली में से पैसे भी चुराता था। 2 बार पकड़ा भी गया, पर यीशु मसीह उसको माफ़ करते रहे। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोई भी भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर क्या हो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए मुर्दे लोगों को यीशु के नाम से जिंदा करो, जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत में फ्री में पाया है, सेंत में दो। हालेलुया। सेंत में दो, सेंत में देना आपको फ्री में। ये सेवा जो करनी है प्रभु की, ये फ्री में सेवा करनी है। इसको कोई आमदनी का जरिया नहीं बनाना कि हम क्या क्या तिकड़म लड़ाएँ और कैसे कैसे पैसा कमाएं, अपनी जीविका और अपने संसाधन भौतिक सुख बढ़ाएं। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रभु का चेला बनना चाहता हो, ठीक है, जो सेवा करना चाहता हो, उसके लिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर उसको उसकी सोच से बढ़कर देंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू मेरे धर्मराज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपना बोलेगी। अपने पटकुओं में, अपने बटुओं में ना तो सोना, ना रुपया, ना तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मज़दूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारे वचन ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के पीछे भेजता हूँ। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े संसार में भेड़िए मिलेंगे आपको। बहुत ऐसे लोग झूठे, फरेबी, छली, कपटी, धोखेबाज, दगाबाज, अपना बन के दगा देने वाले, वो कोई शर्म लिहाज नहीं होगी उनके अंदर। और वो
मत्ती 15:8 में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। लेकिन प्रभु न्याय के दिन सबका लेखा लेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या योजना की, क्यों करी, यहाँ तक कि प्रभु के दास को भी नहीं बख्शा। और प्रभु उनसे इस बात का पलटा लेखा जरूर लेंगे। लेकिन तुम भलाई करना मत छोड़ना, क्योंकि रोमियो 12:21 पे लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई करनी नहीं छोड़नी। हालेलुया। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की नहीं भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो। किससे? लोगों से, ऐसी आत्माओं से जो होठों से आदर करें पर उनका दिल यीशु मसीह के साथ ना जुड़ा हो। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। हालेलुया। यही अपने लोग तुम्हारे बीच में घुसकर तुम्हारी वाहवाही करेंगे, तुम्हारी बढ़ाई करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और जब तुमको अगर बुरा लगेगा कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं, तो आप उनको यीशु मसीह के नाम से डांट के निकाल दोगे उस आत्माओं को, तो वो तुम्हारे बैरी बन जाएंगे। जैसा कि आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, प्रेरितों 16 अध्याय 16 ऐसे मैं बतला दूंगा, अभी आपको निकाल के रखिएगा। इसके बाद तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना है वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा जी का, यहोवा जी का हम सब विश्वासियों से वायदा है। हालेलुया। ये जो आप वचन सुनते हो, आप ये वचन आपके अंदर चले गए। और जब प्रचार का समय आएगा तो परमेश्वर जब भी आप प्रचार करोगे किसी को भी, तो ऐसे अंदर से आग की तरफ वचन निकलेंगे, क्योंकि तुम्हारा पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया। तुम सोचोगे यार मुझे तो ये भी नहीं पता बाइबल में कहाँ क्या लिखा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो रोमी 10:17 पे लिखा है, विश्वास सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। ये जो तुम वचन सुनते हो, वचन तुम्हारे कान में जाता है और प्रभु का वचन तुम्हारे दिमाग में रुका हुआ है और तुम्हारे दिल में बस गया है। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। तो हमारे पिता यीशु मसीह है, तुम्हारा पिता का आत्मा यीशु मसीह का आत्मा तुम में बोलता है, और यीशु मसीह के पिता परम आदरणीय पिता यहोवा जी हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए धरती पे जो बोलते थे, काम करते थे, वो उनके पिता यहोवा उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ देते थे, उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ देते थे और वो चंगाई देते थे। तो वो कहते थे कि पिता मुझ में रहकर काम करता है। अगर तुम मेरी प्रतीति ऐसे नहीं करते तो इन कामों ही के कारण प्रतीति करो कि पिता यहोवा मुझ में रहकर काम करता है। हालेलुया। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और लड़के वाले मतलब बाल बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, अपने माँ बाप को मरवा देंगे। ऐसे बच्चे हो जाएंगे कि अपने माँ बाप को भी तरस नहीं खाएंगे, कहेंगे हमें नहीं पता, यही मानते हैं यीशु मसीह को, इन्हें पकड़ो मार दो इनको, हम नहीं मानते। इन्होंने कुछ भी इल्ज़ाम लगा देंगे, समझ लीजिए, अपने माँ बाप को मरते देखेंगे और प्रभु का इनकार करेंगे। और जब वो इनकार करेंगे इस कारण उनका स्वर्ग में उनका भी इनकार होगा, फिर उनकी आत्मा कभी स्वर्ग में नहीं जा सकती। ऐसा खतरनाक समय आ जाएगा, इसलिए मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। किसका उद्धार होगा? जो मरते दम तक यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, करेगी, और कभी पीछे नहीं हटेगी, उसको मोक्ष मुक्ति और स्वर्ग स्थान में जगह मिलेगी। सबको नहीं मिलेगी। हालेलुया। अब तुम समाज के डर से कि लोग थे, इतने लोग थे, इन लोगों के कारण, बिरादरी के कारण हमें ये करना पड़ा, मजबूरी मत बताओ अपनी, एक्सक्यूज़ मत दो।
न्याय के दिन तुमसे ले करेंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद मनुष्य बन के आए और तुमको धरती पर उन्होंने अपना चाल चलन दिखाया और खुद उन्होंने 30 साल बड़ा ही कारपेंटर का काम किया। और जब वो उन्होंने एक बार बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में गए, 40 दिन 40 रात निराहार रहे, बाहर आए तो उन्होंने सेवा करी और फिर कभी अपने माँ बाप से नहीं मिले। माँ बाप उनको ढूंढते हुए, जिसकी कोख से पैदा हुए मरियम और यूसुफ, और उससे जो बाद में बच्चे पैदा हुए थे, यूसुफ तो नहीं आए पर उसके मरियम और उसके और बच्चे जो उससे पैदा हुए थे यूसुफ से, वो बहन भाई मिलने आए। तो कहा, उनके चेलों को मैसेज दिया कि तेरी माता और तेरे बहन भाई तुझसे मिलने आए हैं। यीशु ने कहा, मेरी माता मेरे बहन भाई वो जो मेरे पिता वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तो इसलिए जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर को भाग जाना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे। सो उनसे मत डरो, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना, उनसे मत डरो, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा और कुछ छिपा नहीं जो न्याय के दिन जाना ना जाएगा। हालेलुया। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हमारा सबका न्याय होगा। जो भी हम सच्चाई कराए थे, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इसका प्रतिफल इनाम हमें न्याय के दिन यीशु मसीह से मिलेगा। मनुष्यों से उम्मीद मत करना, मनुष्य तो आप पे दोषारोपण करा देगा। मनुष्य आपको जो देखता है वो बोल देगा। मनुष्य आपको उकसा के क्रोधित करा देगा। और वो मनुष्य कोई बाहर के नहीं होंगे, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो इसलिए लिखा भविष्य में घर और देश को छोड़ के कहीं लज्जित नहीं होता, कहीं अपमानित नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने अपने घर वालों को सबको छोड़ के जहाँ उनकी ज़रूरत थी वहाँ चले गए और काम करते रहे, अपने पिता की इच्छा पूरी करते रहे आखिरी सांस तक। हालेलुया। तो जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजाले में कहो, ओपन कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। कोठा मतलब होता है, पंजाबी वर्ड है, कोठे तक की कर देते सी, मतलब छत पे क्या कर रहे हो, छत को कोठा कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो आप आज यहाँ सुन रहे हो, कल आपको अपने छतों से, रास्तों पे, चौराहों पे, चौपालों में, पंचायतों में आप वहाँ प्रचार करें, लोगों को बताएं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है। बिना यीशु के द्वारा कोई पिता परमेश्वर या वह जी तक नहीं पहुँच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मनुष्य जाति उद्धार पा सकें। हालेलुया। जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानेंगे तो शैतान तुमको परखेगा। जैसा कि लिखा है याकूब पत्री 1:13 पे, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना हो किसी परीक्षा आप करता है। तो परीक्षा देने वाला शैतान होता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और पाप को जन्म देता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया चिड़ियों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने, पब्लिक के सामने मुझे अपना प्रभु, पिता, गुरु, परमेश्वर, शिक्षक मान लेगी, मुझे मतलब यीशु मसीह को। हालेलुया। इस वचन की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, इस वचन से बोल रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा,
मुझे मतलब यीशु मसीह, हालेलुया। मुझे मतलब ये वचन, मुझे मतलब उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, हालेलुया। तो जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने स्वर्ग में मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने इनकार करूँगा। तो प्रभु ने कभी नहीं कहा कि आप क्रिश्चियन बने या ईसाई धर्म को स्वीकार करें। प्रभु ने कोई धर्म मजहब जाति बनाए नहीं। उसने एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात, एक बराबर ऑक्सीजन सबको सांस दिए। हमारा धर्म इंसानियत तो मानवता है। बस हम इस वचन से प्रेम करते हैं, इस वचन की शिक्षा पढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करवाने को आया हूँ। मैं मिलाप करवाने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, हालेलुया। तो इसलिए देखो, जब लड़के की शादी होती है, थोड़े दिनों में दूल्हा दुल्हन अपने अलग रहने लगते। वो कहते हैं देखो बहू हमारे बेटे को निकाल के ले गई। ऐसा नहीं है। तुम भी कभी ना कभी नई शादी होगी, अपने जब घर में बसे होगे, तुमने भी अपना टांग टोपला उठा करके अलग हुए होगे। 4-5 भाई 4-5 बहनें इकट्ठे रहते थे, जिसे नंद देवर जेठ जेठानी कहते हैं। धीरे धीरे जब कुनबा बढ़ता है तो अलग होना पड़ता है, हालेलुया। और ये लिखा है वचन में पहले से ही। इसलिए जो जहाँ खुश है उसको खुश रहने दो, हालेलुया। कभी दोष मत लगाओ अपनी बहू पर या अपने बेटे पे कि हमारी बहू की बात में आ गया या बहू ने बहका दिया, वो ले गई। यहाँ महाधिपति साहब ने पहले से लिख दिया। तो यहाँ लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। तो कई लोग अपने बेटा बेटी को इतना प्यार करते हैं, बच्चों को, कि परमेश्वर से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर उनके लिए तुरंत लिख दिया कि वो मेरे योग्य नहीं है। पहला स्थान आप मुझे दो। अगर मेरा आपका रिश्ता सही है तो आपकी पत्नी बच्चे सब सही रहेंगे। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया आपका, तो कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा। वही तुम्हारे पति पत्नी बच्चे तुम्हें गिद्ध बाज की तरह नोच के खा जाएंगे, तुम्हें मरवा डालेंगे। मैंने पढ़ा है वचन। इसलिए पहला स्थान अपने परमेश्वर को दीजिए, पहला आदर महिमा यीशु मसीह को दीजिए। अपने सो के उठते ही घुटने टेक के पहले दुआ यीशु मसीह से कीजिए। तब चाहे आपका बच्चा 6 महीने का हो, 2 महीने का हो, उसको नहीं चुपना। पहले प्रभु को धन्यवाद करो, धन्यवाद दो कि प्रभु आपने बच्चा दिया है या अच्छी पत्नी दी है। तो परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है कि आप उनको आदर दे रहे हैं। यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से तोड़ करके उनको धन्यवाद का टोकरा अपने पिता को पहले दिया। यहोवा जी ने आदर देते उसको कहा, वापस मल्टीप्लाई कर दिया, ब्लस कर दिया। तो उन्होंने मेरे को आदर दिया, बेटा बांट सबको। पांति पांति करके बिठा दिया। लगभग 15-20 हज़ार की अटकलें थी, 4000 से अधिक पुरुष ही पुरुष, उतनी लगभग स्त्रियां और उससे अधिक बच्चे। टोटल मिला के 15-20 हज़ार की अटकलें निपटा दी और 12 टोकरे और बचे। जब आप पहला पेड़ा परमेश्वर को देते हो तब आशीष पाते हो, हालेलुया। क्योंकि पहला स्थान हमने प्रभु को देना है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपनी आत्मा बचाता है, अपनी जान बचाता है, वो उसे खोएगा, यानी नरक में जाएगा। और जो मेरे कारण अपनी जान देता है, अपना जीवन देता है, वह उसे पाएगा, हालेलुया। अगर आप यीशु के लिए मर भी जाओगे तो यीशु मसीह आपको स्वर्ग में, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। तुम यीशु के लिए अपनी जान दी है तुमने, इसलिए यीशु मसीह आपको स्वर्ग में, स्वर्ग के स्थानों में जगह देंगे। और वहाँ आपका अपना एक बंगला तैयार है जहाँ आपको रखा जाएगा, हालेलुया। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यता बदला पाएगा। जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल
एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं पाऊंगा। हालेलुया। एक गिलास पानी भी पिलाओगे तो उसका भी परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। तो आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ये जो आशीष दी है, ये जो भी मैंने गवाही दी है, इस बात के लिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि हम यीशु का काम सच्चाई से करते हैं। हमने कभी कोई ना घर आने की, ना यहाँ पर कोई फीस नहीं लगाई, ना कभी तेल बेचा, ना पानी बेचा, ना दुआ के पैसे लिए। कभी लिए? कोई फीस लगाई आप पर? आप जब भी टाइम लेते हो, आपके घर फ्री सेवा, आपके दिन रात हम आपका जब भी हो सकता है फ़ोन उठाते हैं और बातचीत करते हैं। हालेलुया। मैंने कहा था प्रेरितों का हम 16 अध्याय 16 आयत से बोला था, निकाल के रखिएगा। प्रेरितों का हम 16 अध्याय 16 आयत से। जब हम प्रार्थना की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और वह भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। तो वो प्रशंसा कर रही है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं कि तुम्हें कैसे मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग के मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ। हालेलुया। क्योंकि वो अच्छी आत्माएं नहीं थी, वो अच्छी आत्माएं नहीं थी। हालेलुया। और पौलुस दुखी हो गया तो उसने क्या बोला, और मुंह फेर कर उससे आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। निकल आ नहीं, निकल जा। हालेलुया। तो वो भावी गिराने वाली आत्मा जैसी निकली, लालच की आत्मा, कई लोग बड़े बड़े अपने आप को जो लोग गुरु कहते हैं उनके वॉलंटियर बन जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे गुरु से मुलाकात कराएंगे, हम वहीं पर ही सत्संग आश्रम में हम सेवा करते हैं, सेवादार हैं, और वो मिलने के गुरु से मिलाने के कमीशन खाते हैं, पैसा खाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, आप जब मर्जी आके मिल सकते हैं, जो मर्जी मेरे से बात कर सकते हैं, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल का, चाहे पहले दिन पुराना हो। आज पहली बार आए हैं, आप सबका यहाँ वेलकम है। हालेलुया। मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ, कोई किसी को ऐसे भरमाने और बहकाने की ज़रूरत नहीं है, और ना आपको बहकने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे बहकाने वाली आत्मा थी, लोभी आत्मा थी, इसलिए पौलुस दुखी हुआ और उसने उसको उसमें से बाहर निकलने की आज्ञा दी और निकाल दिया। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती है, कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए। अब वो चुगली करने लगी। अभी तक कहते हैं हमें परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, सच्चाई से हमें उद्धार का मार्ग बताते हैं। अब कह रहे हैं ये बड़े दुष्ट हैं, ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम रोमी जाति छोड़ो और यहूदी, हम हैं यहूदी, हमारे साथ बन जाओ। ऐसे जातिवादी पहले भी चलती थी। तो ऐसे लोग होते हैं जो कई बार आपको बहकाएंगे और झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे। तो इसलिए शैतान शुरू से झूठ का पिता हत्यारा, अपनी बात पे कभी स्थिर नहीं रहा। लेकिन असली परमेश्वर तुमको सांस देते रहे, तुम लोग घर घर में दुआ करते रहे। जीवित परमेश्वर, ये वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। वचन कौन? तुम इस जीवित परमेश्वर के कारण जीवित रहे, और हम आज तक जीवित हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। और वो लोग जो परमेश्वर को नहीं भी मानते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं सुना था, इसलिए परमेश्वर उनको मौका देते हैं, इसलिए उनको जीवित छोड़ा है, ताकि मरने से पहले वो ये ना कहें कि प्रभु हमने यीशु मसीह आपका कभी नाम नहीं सुना। वो नाम सुन के इस दुनिया से जाएंगे। और ये वचन स्पष्ट लिखा है रोमियो 14 की 11-12 पे, मेरे जीवन की सौगंध। हालेलुया। तो मैं आपको पढ़ देता हूँ, और
रोमियो 14 की 11-12 से। क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। हालेलुया। वापिस आ जाएं हम प्रेरितों का काम 16 अध्याय और 20 आयत। और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। हलचल मचा रहे हैं। क्या हलचल मचा रहे हैं? हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यहूदी हैं और हम रोमी हैं। देखो ऐसे लड़ाई करा दी धर्म की। और तब पैसा कमा रहे थे, तब तक कोई बात नहीं थी। लेकिन पौलुस ने जैसे उसको निकलने की आज्ञा दी, लालच की आत्मा ख़त्म, इनकम बंद हुई। अब तक वो उनके साथ थे, अब विरोधी हो गए। तो जो लालच की आत्मा होगी वो तुम पे एलिगेशन लगाएगी। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिम ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले, उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर कोठरी में रखा और उनके पांव काट लक्कड़ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गईं और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए कैदी भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। हालेलुया। हम में से कोई भी कैदी भागा नहीं। तो उसने सोचा आखिर मैं सूबेदार नहीं कि अगर मेरे को राजा सजाए मौत देगा, मैं खुद ही अपना को तलवार से मार के ख़त्म कर देता हूँ। तब वह दिया मंगवा कर, लालटेन मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों से तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उसने उन्हें अपने घर में ले आकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तो हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से क्या सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकल कर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उससे कहा, ना, हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। उन्होंने हमें जो रोमी हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा, बंदी गृह कैद खाने में डाला। और क्या आप हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं, इस बात के लिए माफ़ी मांगे और हमको बाहर लेके जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे सुनकर कि वे रोमी हैं डर गए और उन्हें आकर मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो प्रभु के दास निर्दोष थे, उनके कपड़े फाड़े, बेंत मारी, उनके पैर लक्कड़ में ठोक दिए और काल कोठरी में, अंधेरी कोठरी, छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। 4 सजा दी, लेकिन उन्होंने भजन गाए, महिमा करी और प्रभु को तब भी धन्यवाद दिया, निर्दोष होने पर भी।
और जेल में भूचाल आया और ताले टूट गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। तो ये कुंजी है, चाबी आपके पास। आपके संकट के समय जब आप मुसीबत में हो तो प्रभु की और महिमा करो और भजन गाओ और धन्यवाद दो, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, अपने स्वर्गीय पिता को कभी मत भूलो और कभी उस पर शक मत करो। जितना आप धन्यवाद दोगे उतनी आशीष पाओगे। हालेलुया। ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी कुंजी है आपके ताले को खोलने की, आपकी मुसीबतों से छुटकारे की, कि आप हर हाल में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, ना कि कुड़कुड़ाएँ, इल्ज़ाम लगाएं कि यीशु मसीह मैंने इतने समय से आपके लिए आपसे प्रार्थना करी, आपने मेरी दुआ नहीं सुनी। अय्यूब ने कहा कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य है। हालेलुया। सीखो अय्यूब की पुस्तक से, वो कुड़कुड़ाया नहीं बल्कि धन्यवाद दिया, जिसका नतीजा ये कि वो दीर्घायु से तृप्त हुआ और जितना उसका खोया था प्रभु ने हर आशीष को डबल किया और उसकी उम्र 140 साल की, और अपनी 4 पुस्तकों को देख के तब वो प्रभु के पास स्वर्ग में गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु की सेवा को याद रखना। पहला पतरस 5 अध्याय, पहला पतरस 1 आयत से तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी तरह प्राचीन और यीशु मसीह के दुखों को गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर को झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, चौकसी करो, और ये दबाव ज़बरदस्ती से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद खुशी से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ बल्कि वरन झुंड के लिए आदर्श नमूना एग्जाम्पल बनो, उदाहरण बनो। और जब प्रधान रखवाला आएगा यीशु मसीह बादलों पर तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नबियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से नम्रता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंताएं उसी यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। सचेत, अलर्ट, सावधान हो और जागते रहो, सजग रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान शेर तो नहीं है पर गरजने वाले शेर की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। जो वचन के अनुसार नहीं चलेगा उसको फाड़ खाएगा। विश्वास में, वचन में, विश्वास में दृढ़ होकर, मजबूत होकर ये जानकर उसका सामना मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई बहन जो संसार में ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें यीशु मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए, कभी ना खत्म होने वाली महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानी होता रहे। आमीन। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 13:14 है। तब यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीव वचन पे पड़े सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बताया साक्षी दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया था वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु
यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्यों जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करते हैं कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु की महिमा निकालें।